अकबर और बीरबल, 3 प्रश्नों की चुनौती। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर जितने शक्तिशाली सम्राट थे, उतने ही जिज्ञासु और न्यायप्रिय भी। उन्हें विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमानों की संगति बहुत प्रिय थी। इसी कारण उनके दरबार में नवरत्न कहलाने वाले 9 महान लोग थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे राजा बीरबल। बीरबल अपने हाजिर जवाब उत्तरों, चतुराई और मजेदार बातों के लिए जाने जाते थे। दरबार में अक्सर ऐसा होता कि कोई कठिन प्रश्न या उलझी हुई समस्या आती और बीरबल उसे हंसते हंसते सुलझा देते। यही वजह थी कि अकबर बीरबल को बहुत मानते थे, लेकिन यही बात कई दरबारियों को खटकती थी। दरबारियों की जलन। दरबार में कुछ ऐसे मंत्री थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उनमें सबसे आगे थे राजा दुर्गादास, मंत्री शेख फरीद और दरबारी चंद्रभान। वे सोचते थे कि अकबर हर समय बीरबल की ही तारीफ क्यों करते हैं। एक दिन तीनों ने आपस में सलाह की। दुर्गादास बोला, कब तक हम इस बीरबल की चतुराई सहते रहेंगे? हर बार वही अकबर का प्रिय बन जाता है। शेख फरीद ने कहा, हमें ऐसा कुछ करना होगा कि बीरबल खुद ही अपनी जगह खो दे। चंद्रभान मुस्कराया, अगर हम सम्राट से कोई ऐसी चुनौती रखवाए जिसे बीरबल हल न कर सके, तो अकबर की नजरों में उसकी इज्जत अपने आप कम हो जाएगी। तीनों की आंखों में शरारत चमक उठी। चुनौती की योजना। अगले दिन दरबार सजा। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने हमेशा बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की है। क्यों न आज उनकी बुद्धिमत्ता की एक परीक्षा ली जाए? अकबर मुस्कराए, परीक्षा? कैसी परीक्षा? दुर्गादास बोला, महाराज, ऐसी परीक्षा जो पूरे राज्य में चर्चा बन जाए। अकबर को बात अच्छी लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह की आज्ञा, मेरे लिए आदेश है। 3 प्रश्नों की घोषणा। अकबर ने कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम तीनों का उत्तर दे दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे तेज क्या है? दरबारियों ने सोचना शुरू कर दिया। हवा, बिजली, घोड़ा, बाज। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे तेज विचार है। विचार एक पल में यहां से वहां पहुंच जाता है। अकबर ने ताली बजाई। बहुत सुंदर उत्तर। दरबारियों के चेहरे उतर गए, लेकिन अभी 2 प्रश्न बाकी थे। दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? किसी ने कहा राजा, किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा ईश्वर। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे शक्तिशाली समय है। समय राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। सच कहा तुमने, बीरबल। अब दरबारियों की बेचैनी बढ़ गई। तीसरा प्रश्न, सबसे कठिन। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ बीरबल, मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है? यह प्रश्न सुनकर दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कोई बोला धन, कोई बोला परिवार, कोई बोला जीवन। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। दरबारियों को लगा अब फंस गया। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय अपना अहंकार होता है। वह धन खो सकता है, रिश्ते छोड़ सकता है, लेकिन अपना अहंकार नहीं। अकबर मुस्कराए और बोले, तुमने तीनों प्रश्नों के उत्तर अत्यंत बुद्धिमानी से दिए हैं।
दरबारियों की योजना विफल हो गई। नई चाल। दरबारी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं तो क्या वे गांव के साधारण लोगों की समस्याएं भी हल कर सकते हैं? अकबर बोले, जरूर। बीरबल जनता के बीच जाकर देखेंगे। गांव की समस्या। बीरबल को एक गांव भेजा गया। वहां लोगों ने शिकायत की, महाराज, हमारे गांव में एक कुआं है, लेकिन लोग झगड़ते रहते हैं कि कुआं किसका है। एक किसान बोला, यह मेरे खेत में है। दूसरा बोला, मेरे पूर्वजों ने इसे बनवाया था। तीसरा बोला, हम सब पानी पीते हैं, इसलिए यह सबका है। बीरबल ने सबकी बात ध्यान से सुनी। फिर बोले, इस कुएं से पानी निकालो। जब पानी निकाला गया तो बीरबल बोले, अब कुएं से पूछो कि वह किसका है। लोग हंस पड़े। कुआं कैसे बोलेगा? बीरबल मुस्कराए, जिस चीज पर सबका अधिकार हो वह किसी एक की नहीं होती। यह कुआं पूरे गांव का है। गांव वालों ने ताली बजाई। अकबर की अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल की बुद्धि से प्रसन्न होकर अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना झूठ बोले बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, आप यह सोच रहे हैं कि बीरबल इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। अकबर जोर से हंस पड़े। बिल्कुल सही। दरबारियों को सबक। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, बीरबल की बुद्धि केवल सवालों के उत्तर देने में नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने में है। ईर्ष्या बुद्धि की सबसे बड़ी शत्रु है। दरबारी शर्मिंदा हो गए। कहानी की सीख। इस मजेदार कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धि दिखावे में नहीं, समझ में होती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता। हंसते हंसते भी बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का शासन था। अकबर सिर्फ एक शक्तिशाली बादशाह ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय, जिज्ञासु और विद्वानों का सम्मान करने वाले शासक थे। उनके दरबार में देश विदेश से आए कवि, कलाकार, योद्धा और विद्वान रहते थे। इन्हीं नवरत्नों में से एक थे राजा बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण जवाबों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन यही बात कुछ दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। दरबार में नई चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। सोने का सिंहासन, रेशमी पर्दे, खुशबूदार अगरबत्तियां और चारों ओर गंभीर चेहरे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज दरबार में कुछ नया नहीं लग रहा। क्यों न आज कोई मजेदार खेल हो जाए। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा हो तो जान भी हाजिर है। खेल तो बहुत छोटी बात है। इतने में एक ईर्ष्यालु मंत्री दुर्गादास आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। पूछिए दुर्गादास। मंत्री ने चालाकी से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि यह सवाल बीरबल को फंसाने के लिए है। बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुरंत नहीं दे सकता। मंत्री खुश हो गया। उसे लगा बीरबल फंस गए। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल?
इतने बड़े विद्वान होकर भी उत्तर नहीं सूझ रहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे निर्णय ले ले। लेकिन ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं 7 दिन में इसका प्रमाण सहित उत्तर दूं। अकबर को बात रोचक लगी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल की योजना। दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल समझ गए कि यह केवल प्रश्न नहीं बल्कि एक साजिश है। उन्होंने निश्चय किया कि इसका उत्तर ऐसा होगा जिसे दरबार हमेशा याद रखे। बीरबल ने अगले दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया। जो व्यक्ति बिना वजह अपना नुकसान करवाना चाहता हो वह कल दरबार के सामने उपस्थित हो। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। भला कौन मूर्ख होगा जो खुद का नुकसान करवाना चाहेगा? मूर्खों की कतार। अगले दिन दरबार के बाहर भीड़ लग गई। कुछ लोग उत्सुकता में आए थे, कुछ मजाक समझकर और कुछ सच में अजीब थे। पहला आदमी आया और बोला, मैंने अपनी जमीन आधे दाम में बेच दी क्योंकि खरीदार ने कहा था जल्दी करो। बीरबल ने सिर हिलाया। दूसरा बोला, मैंने अपनी पूरी कमाई जुए में हार दी। तीसरा बोला, मैंने बिना देखे कुएं में छलांग लगा दी थी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर का धैर्य टूटना। 3 दिन तक ऐसे ही लोग आते रहे। अकबर ने चौथे दिन बीरबल से कहा, बीरबल, यह तो मजेदार है, पर इससे उत्तर कैसे मिलेगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, धैर्य रखिए, असली उत्तर अभी बाकी है। सबसे बड़ा मोड़। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा आईना मंगवाया। सभी दरबारी चकित थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैं सबसे बड़े मूर्ख को आपके सामने लाने वाला हूं। उन्होंने आईना अकबर के सामने रखा और बोले, जो भी बिना सोच समझे दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अगर हम खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें तो उस आईने में दिखने वाला चेहरा ही सबसे बड़ा मूर्ख है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री की हार। मंत्री दुर्गादास समझ गए कि बीरबल ने उन्हें ही नहीं बल्कि